नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने आसपास अपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ऐसा लगता है कि हमेशा वो खुश रहते हैं, पर वो रहते कैसे हैं ये किसी को नहीं पता है। एक ऐसे ही संत जो हमेशा ठहाके लगाते, हंसते रहते थे और लोगों को ऐसा लगता था कि वो संत जो है वो कहीं पूजा पाठ करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर चुके हैं और उनके पास एक झोला हमेशा रहता था जो भारी रहता था। तो कुछ चोरों को इस बात की भनक लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम इस संत का अपहरण कर लेते हैं और ये भी पता लगा लेते हैं कि ये इतने ठहाके कैसे लगाते हैं, खुश कैसे रहते हैं, और इनके पास जो धन है वो भी ले लेंगे। अब चोर क्या है कि संत को लेकर जंगल चले गए। वहां पर जाकर उनसे कहा कि दो बात है, एक तो जो धन है वो हमें दे दो और दूसरा इतना खुश कैसे रहते हो वो भी राज बता दो। उस संत ने कहा कि ठीक है। एक एक करके उन्होंने चोर को बुलाया और बाकी को दूर रखा और सबको कहा कि मेरे पास एक सुखदा मणि है, मगर मैंने उसे तुम चोरों के डर से जमीन में गाड़ दिया है। यहां से कुछ दूर पर वह स्थान है, अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदना, शायद मिल जाए। यह कहकर संत एक पेड़ के नीचे सो गए। सभी चोर अलग अलग दिशा में जाकर खोदने लगे। जरा सा उठते चलते तो छाया भी हिल जाती, मतलब उनकी जो छाया थी खोपड़ी की, उसी छाया में खोदना था। छाया भी हिल जाती, उन्हें जहां तहां खुदाई करनी पड़ती। रात भर में सैकड़ों छोटे बड़े गड्ढे कर दिए, कहीं भी मणि का पता नहीं चला। चोर हताश होकर लौट आए और संत को बुरा भला कहने लगे। संत हंसकर बोले, मूर्खों, मेरे कहने का अर्थ समझो। खोपड़ी के तले सुखदा मणि छिपी है, अर्थात श्रेष्ठ विचारों के कारण मनुष्य प्रसन्न रहता है, अच्छे भाव के कारण मनुष्य प्रसन्न रहता है। तुम भी अपना दृष्टिकोण बदलो और खोपड़ी के नीचे चेक करो, जीना सीखो। चोरों को यथार्थ का बोध हुआ और वे भी अपनी आदतें सुधारकर अब खुश रहने लगे। प्रिय साथियों, धन का कोई अंत नहीं है। कितना भी कमा लो वो आदमी दौड़ता ही रहेगा। हर पल दिन में आप ये सोचिए कि कितनी बार आप मुस्कुराए, कितनी बार आप हंसे, खिलकर और खिलखिलाकर कितनी बार आप हंसे, और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आप कब लेकर आए थे। आपको अर्थ समझ में आ जाएगा जीवन का। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।